लगता है कोई आया है। अरे आंटी जी आप, क्या बात है, आज तो जल्दी फुर्सत हो गए आप। अरे तुझे तो मालूम है ना बेटा, मेरी बहू मायके गई हुई है। हाँ आंटी, तो मुझसे सब्जी भाजी ज्यादा बना के नहीं होती बेटा, आदत छूट गई है कई सालों की। तो मैं कह रही थी मुझे थोड़ी सब्जी दे देती बेटा तू। हाँ आंटी जी, मैं सब्जी दे देती हूँ आपको, लेकिन प्लीज आंटी जी आप अपने घर से प्लेट लेकर आ जाइए। अरे तुम्हारे घर की ही प्लेट में दे दो बेटा, मैं अभी लाकर वापस कर दूंगी। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी जी आपको प्लेट देने में, लेकिन कल ही मम्मी जी मुझे बहुत डांट रही थी, कह रही थी कि इतनी प्लेट कटोरियां थी, तो तुमने ही सब्जी भाजी दे देकर सारी प्लेट और कटोरियों को घुमा दिया है। जब तू नहीं आई थी तब तो हमारी कटोरी गिलास और प्लेट कहीं नहीं जाती थी, हमारे घर जितनी थी उतनी ही रहती थी, लेकिन तेरे आने से सारे प्लेट कटोरियां ना जाने कहाँ गुम हो रही। तेरी सास पागल हो गई है क्या? क्या कहना चाहती है वो? क्या मोहल्ले भर के लोग उसकी प्लेट कटोरियों को अपने घर छुपा के बैठ जाते हैं? और तो और चाची आपको एक बात बताऊं, हमारी मम्मी जी तो ये भी कह रही थी कि मोहल्ले की सब आंटियां एक दूसरे के घर से सब्जी भाजी लेकर जाती है कटोरी गिलास में, और सारा इकट्ठा करके अपने घर में ही नाश्ते का सेट बना लेती है। क्या ऐसा कह रही थी तेरी सास? और तो और आंटी जी, मम्मी जी तो ये भी कह रही थी कि जो लोग नाश्ते का सेट नहीं बनाते वो अपने मायके में पहुंचा देते हैं सारी कटोरी गिलास को। क्या तेरी सास को क्या हम लोग चोर नजर आते हैं? इसलिए तो कह रही हूँ आंटी जी कि प्लीज मैं आपको सब्जी दे देती हूँ, पर आप अपने घर से एक प्लेट लेकर आ जाइए। अरे हट, नहीं चाहिए सब्जी भाजी हमको, अपनी सास को ही खिलाना तुम्हारी सास ने क्या मोहल्ले भर के लोगों को चोर समझ कर रखा है? पता नहीं क्यों आ गई थी मैं इनके घर सुबह सुबह अपना दिमाग खराब करने। अरे आंटी सुनिए, प्लीज हमारी मम्मी जी से मत कहना आप कि मैंने आपको ये सारी बातें बताई है। अरे क्यों ना कहूंगी, जरूर कहूंगी, वो समझती क्या है अपने आप को, मोहल्ले भर के लोगों को चोर समझ कर रखा है उसने। नहीं नहीं आंटी जी प्लीज आप मम्मी जी से कुछ मत कहना, वरना मम्मी जी बहुत डांटेगी मुझे। चल ठीक है बेटा, तू इतना कहती है तो नहीं कहूंगी तेरी सास को, लेकिन मौका पड़ने पर सबक जरूर सिखाऊंगी उसे मैं। अरे समझती क्या है वो अपने आप को? लो, मैंने मम्मी जी की हमेशा की टेंशन खत्म कर दी। बहुत परेशान रहती थी ना मम्मी जी बिमला आंटी से, कहती थी बार बार सब्जी लेने आ जाती है। अब नहीं आएगी बिमला आंटी सब्जी लेने। अरे बहू, ये बिमला को क्या हो गया? ऐसे कैसे मुंह बनाकर निकल रही थी वो हमारे घर से, मुझे देखकर उसने और मुंह टेढ़ा कर लिया। अरे मम्मी जी, मैंने बिमला आंटी की वो सब्जी भाजी वाली झंझट ही खत्म कर दी, अब आपको टेंशन नहीं होगी बिमला आंटी से। क्यों, कैसी टेंशन खत्म कर दी बहू तुमने? यही मम्मी जी, आप कहती हो ना कि मोहल्ले में सब्जी भाजी लेकर जाती हैं सब आंटियां, और कटोरी बर्तन इकट्ठा करके नाश्ते का सेट बना लेती है, ये अपने मायके भिजवा देती है। ये सारी बात कह दी मैंने आज बिमला आंटी से। हे भगवान, कैसी बददिमाग बहू है ये। मैंने तुमसे कही थी बहू ये सारी बातें, तुम्हें बिमला को बताने की क्या जरूरत थी? क्या मम्मी जी, मैंने आपकी टेंशन खत्म कर दी और आप मुझे शाबाशी देने की जगह मुझे डांट रहे हो। हे भगवान, ये कैसी मंदबुद्धि बहू पाई है मैंने। देखो बहू, ये अपने घर के अंदर की बात थी, ऐसे कैसे तुमने बिमला को ये सारी चीजें बता दी? क्या मम्मी जी, मैंने भी तो घर के अंदर ही बताई है बिमला आंटी को, कौन से घर के बाहर बताई है ये सारी बातें? हे भगवान, ये कैसी बहू से पाला पड़ा है मेरा। तुमको समझाना तो पत्थर से सर टकराने के बराबर है, जाओ अपना काम करो तुम। बिमला, ओ बिमला। हाँ क्या हुआ जिज्जी, कहीं तुम भी मुझ पर चोरी के इल्जाम लगाने तो नहीं आई हो? अरे पागल हो गई है क्या? ये क्या कुछ की कुछ बोले जा रही है? भला मैं क्यों तुझ पर चोरी का इल्जाम लगाऊंगी? नहीं नहीं जिज्जी, इंसानियत का तो जमाना ना रहा। अरे क्या हुआ ये तो बता, क्यों इतना तमतमाए जा रही है? अब क्या ही बताऊं जिज्जी, ऐसा लगा जैसे किसी ने जूता मारा मेरे सिर पर। उई माँ, ऐसा क्या हो गया बिमला? अब आपको तो पता है ना जिज्जी, मेरी बहू मायके गई हुई है, तो क्या हुआ बिमला? तो मैंने सोचा आज मैं चल रमा के घर से सब्जी ले आती हूँ थोड़ी सी, और उनके घर पहुँच गई मैं सब्जी लेने, और बहू से कहती हूँ कि मुझे थोड़ी सब्जी दे दो। उसकी बहू ने मेरे मुंह पर मना कर दिया, कहती है कि चाची सब्जी तो ले जाओ, लेकिन कहती है प्लेट अपने घर से ले आओ। अरे बाप रे, ऐसा कहा उसकी बहू ने? हाँ ना जिज्जी, और तो सुनो, कहती है कि मेरी सास कहती है कि अड़ोस पड़ोस वालों को अपने घर की कटोरी बर्तन में सब्जी भाजी मत देना, अड़ोस पड़ोस के लोग तो चोर हैं। कहती है कि सारे बर्तन इकट्ठा करके अपने घर का नाश्ते का प्लेट बना लेती है, या ज्यादा ही समझना है तो अपने मायके पहुंचा देती है। ये रमा कुछ ज्यादा ही बदल गई है बहू के आने के बाद। पहले तो हम लोगों के साथ उठती बैठती थी, आजकल तो बस मेरी बहू में लगी रहती है। हाँ ना जिज्जी, बातें भी तो सुनो उसकी। क्या हम अड़ोस पड़ोस वाले चोर दिखते हैं जो अपनी बहू को ऐसे सिखाए बैठी है वो कि अड़ोस पड़ोस की आंटियां चोर है? तू चिंता मत कर बिमला,
इस रमा की बच्ची को तो मैं सबक सिखाऊंगी। ये समझती क्या है अपने आप को, बहुत बहू बहू करती है ना, देख कैसे आग लगाती हूँ उसके घर में मैं। हाँ हाँ जिज्जी, ये रमा की बच्ची को तो सबक सिखाना पड़ेगा। पहले तो हम लोगों के साथ कितना बैठती थी और इधर उधर की चुगली जारी करती थी, अब तो ऐसे दिखाती फिरती है जैसे मैंने कभी किसी की चुगली की ही नहीं है। बस तो कुछ दिन सब्र कर ले बिमला, फिर देख जरा, बहुत गुण गाती है ना अपने बहू के नाम की माला जपती है। फिर देखना, इसी बहू की चुगली करने आएगी हमारे पास, हमारे कंधे पर सिर रखकर रोएगी, तब बताएंगे उसे हम। हाँ हाँ जिज्जी, यही सब देखूंगी, तभी मेरे कलेजे को ठंडक लगेगी। अरे कोई है क्या घर पे? अरे आओ आओ चाची, है ना सब घर पर? तुम्हारी सास कहाँ गई बहू रानी? आओ बैठो चाची, मैं अभी बुला कर लाती हूँ मम्मी जी को। अरे सुनो बहू रानी, अरे वापस आते हुए बहू रानी एक कटोरी शक्कर ले आना। शक्कर खत्म हो गई है बहू रानी, अभी तो चाचा जी तुम्हारे सो रहे हैं, न जाने वो कब उठकर दुकान जाएंगे और कब शक्कर लेके आएंगे। जब तक के लिए तुम ही शक्कर दे दो हमें। कोई ना चाची, बैठिए आप, मैं अभी शक्कर लेकर आती हूँ। अरे इसने तो मुझे कटोरी लाने को नहीं कहा, पता नहीं बिमला को कैसे कह दिया इसने। क्या बात है रमा, तुम्हारे तो बड़े मजे ही मजे हैं। मजे तो होंगे ही ना बिट्टू की मम्मी, सास जो बन गई हूँ मैं। तुम्हारी बहू तुम्हें मजे नहीं करवाती क्या बिट्टू की मम्मी? अरे मेरे भी खूब मजे हैं रमा। वो तो बहू अभी कुछ दिनों के लिए मायके गई है, तो थोड़े घर के कामकाज में ध्यान देना पड़ता है। वैसे तो मुझे एक बात बतानी थी तुम्हें, लेकिन रहने दो, आजकल तुमने वैसे भी उठना बैठना छोड़ दिया है हमारे साथ, तो फिर क्या मतलब तुम्हारे घर की बात तुम्हें बताने से? क्या मेरे घर की बात है? मेरे घर की क्या बात है बिट्टू की मम्मी, बताओ मुझे। अरे रहने भी दो रमा, क्या मतलब जबरदस्ती में तुम सास बहू का झगड़ा हो जाएगा? अच्छी भली तो रहती हो दोनों। अरे नहीं नहीं बिट्टू की मम्मी, बताओ मुझे क्या बात है मेरे घर की। अरे बहुत सियानी है तुम्हारी बहू, जैसी दिखती है वैसी है नहीं। क्यों, ऐसा क्या किया था मेरी बहू ने? पता है जब तुमने इसकी मुंह दिखाई की थी, तब ये मेरी बहू से कह रही थी, बहुत लालची सास मिली है मुझे, मेरी मुंह दिखाई में तो कुछ ढंग का मुझे दिया नहीं है, और जब मेरे मायके वालों से मांगने की बारी आई तो भिखारियों की तरह मुंह खोल खोल के मांग रही थी मेरी सास, ऐसा बोल रही थी मेरी बहू से। क्या तुम सच कह रही हो बिट्टू की मम्मी? और नहीं तो क्या, अब तुम देख लो, मुझे क्या पड़ी है झूठ बोलने की। और तो और ऐसा भी कह रही थी तुम्हारी बहू कि मेरे रस्म रिवाज के जितने पैसे इकट्ठे हुए, सारे पैसे मेरी सास हजम कर गई और मुझे 1 रुपया तक नहीं दी। और तो और ऐसा भी बोल रही थी मेरी सास तो 1 नंबर की डायन है, डायन। क्या ऐसा कहा मेरी बहू ने मेरे बारे में? अरे क्या बताऊं रमा, वो तो और बुरा बुरा बोल रही थी, पर जाने दे, तुझे जितना बताऊंगी उतनी तकलीफ होगी सुन के। अरे उस कलमुही के मायके वालों ने दहेज में दिया ही क्या है? लो लग गई आग। कोई ढंग की बहू तो है नहीं है, और इस बेढंगी को मेरे बेटे के गले बांध दिया है। चलो ठीक है रमा, चलती हूँ मैं। अरे शक्कर तो लेकर जाओ बिट्टू की मम्मी। कहाँ मर गई हो करम जली, शक्कर लेने गई है कि शक्कर बनाने गई है शक्कर की फैक्ट्री में? रहने दो रमा शक्कर, मैं चलती हूँ। अरे शक्कर लेने आई थी ना, शक्कर लेकर जाओ। अबे तुम्हारे घर का आपसी मसला है रमा, तुम निपटो अपने हिसाब से, मुझे जाने दो, फिर कर लेना तुम्हें जो करना है वो। और देख लो, मेरा नाम मत लेना, भगवान बचाए मुझे किसी की लड़ाई झगड़े से। क्या हुआ मम्मी जी, ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? लाओ बहू रानी, शक्कर दे दो मुझे, जाती हूँ मैं, तुम्हारे चाचा उठ गए होंगे सोकर। कलमुही करम जली, शर्म नहीं आती तुझे? अपने माँ समान सास की चुगली करती है अड़ोस पड़ोस में। क्या ये क्या बोले जा रहे हो मम्मी आप? और नहीं तो क्या करम जली, मेरे ही भाग्य फूटे थे जो मैंने तुझे न जाने कितने अरमानों के साथ इस घर में लाया था। अरे करम फूटे थे तो करम सील लेते पहले, उसके बाद जाते अपने निकम्मे लड़के के लिए लड़की ढूंढने। अरे करम जली, अपनी जुबान पर लगाम लगा ले, वरना तेरी जुबान खींच के हाथ में दे दूंगी, और मैं खड़े होकर आपकी आरती उतारूंगी। मम्मी जी देखो, मैंने भी आपको माँ समझा, हमेशा आपका मान सम्मान किया, लेकिन आज आप मुझे ऐसे उटपटांग शब्द बोलोगे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप 2 बोलोगे तो मैं 4 बोलूंगी माँ जी। मैं ही बेवकूफ थी जो जी 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 करके आगे पीछे घूम रही थी आपके। अरे क्या हो गया जिज्जी, ऐसे मोहल्ले भर में आपकी आवाज गूंज रही है। कल तक आप ही हो जिज्जी जो अपनी सास की कितनी तारीफ करते फिरती थी, और तो और ये भी कहती थी कि मेरी सास कितनी महान है, जिन्होंने शादी में 1 रुपए का दहेज भी नहीं लिया, और आज ऐसे चीख चीख कर लड़ क्यों रही हो आप? क्या ये मोहल्ले वालों से मेरी तारीफ करती थी? हाँ हाँ चाची, मोहल्ले में सब बहुओं के बीच में बैठकर आपके गुणगान करती थी, कहती थी मेरी सास बहुत महान है। मैंने जरूर से किसी जन्म में कोई पुण्य किया है जिसका प्रताप है
यकीन ना हो आपको तो अड़ोस पड़ोस की सारी बहुओं से पूछ लो कैसे गुणगान करती है आपकी बहू आपका। हे भगवान, मुझसे ये कैसी गलती हो गई। और मैं बिट्टू की मम्मी को तो कई साल से जानती हूँ, वो तो एक नंबर की चुगलखोर है। हे भगवान, उस चुगलखोर की बात में आकर मैं अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को न जाने क्या क्या बोले जा रही हूँ। ये मैंने कैसी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो बहू। मैं आपको माफ तो जरूर करूंगी मम्मी जी, लेकिन आज आपको एक वादा करना होगा। हाँ बेटा, मैं कोई भी वादा कर लूंगी। आपने देखा मम्मी जी, आपका विश्वास मेरे लिए कितना कमजोर था और मेरा विश्वास आपके लिए। अगर हमारा विश्वास एक दूसरे के लिए इतना ही कमजोर रहा मम्मी जी, तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आकर हमारे घर में आग लगा कर जा सकता है। हाँ हाँ बहू, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आज के बाद मैं तुमसे वादा करती हूँ बहू, कभी बिना सोचे विचारे मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी। और मैं दर्शकों से भी विनती करती हूँ, ऐसा ही वादा अपने घर को बचाने के लिए आप भी कर लो। और ऐसे ही मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।